हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। आज है 10 जनवरी। चलिए मेन पेज पर आते हैं हम। रीजन टू टॉक इंडस डायलॉग विद तालिबान इज बेस्ड ऑन रियलिज्म सेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तालिबान के साथ हमारे ज़रा डायलॉग करना चाहिए। एज हैज़ नो रियलिटी एक्सेप्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, एंगेजिंग तालिबान। चलिए ये देख लेते हैं, ये थोड़ा रहने दीजिए। मस्क एंड जुकरबर्ग एज मेटा फॉलो द एक्स मॉडल ऑन फ्री स्पीच ग्रोइंग अलाइनमेंट बिटवीन टू बिग लीडर्स स्पार्क क्वेश्चंस बियॉन्ड यूएस। नहीं। फर्स्ट केम द पोस्ट पोएट। ओके प्रीति नहीं। Old and whole, Dean Maurice, Been Hope, Missions, fuller representation. Add a new layer to MSP. हमने बोला था अभी MSP पर ज़्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे, ये हमने अच्छे खासे आर्टिकल किया है। A more empathetic justice. Treatment of survivors of sexual and gender-based violence lacks sensitivity, denies dignity, healthy. A court verdict is a welcome intervention. ठीक ठाक है मतलब। इकोनॉमी 2025 ईयर्स व्हाट टू एक्सपेक्ट। चलो ये देख सकते हैं हम। प्रेडिक्शन का समरी देखते हैं वैसे। हम समरी देखेंगे, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इकोनॉमी वाला सेक्शन देखते हैं, अगर ये समरी से कुछ समझ में आ गया तो ठीक है। सम की ट्रेंड्स टू वॉच देखते हैं, अभी ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं अभी। वो वाला ट्रेंड नहीं है ये हमारा पूरा इकोनॉमी का ट्रेंड है 1980 से लेके। ईएम क्या है? ईएम दिया रहेगा इन्होंने, किधर तो ईएम नहीं दिया है। चलो कोई नहीं। आईएमएफ का डाटा इंडिया। इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन अदर इमर्जिंग मार्केट्स। ईएम को मतलब इमर्जिंग मार्केट से ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो हमारा देखो 5.5, इधर देखो 6.5 आसपास, ये 5, ये भी 6.5, मतलब एक ऑन एन एवरेज हमारा है, ग्रोथ पर ही है। बायोटेक फर्म्स आर इन्वेस्टिंग हेवीली टू विन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस। तो वही रेस चल रही है कि एआई को जल्दी से जल्दी बूम मिले। 2021 से ही स्टार्ट हो गया, देख सकते हो 22 से तो और बूम में आ गया। एआई इतना नहीं था पहले, अभी देखो बहुत खतरनाक लेवल पे बढ़ने वाला है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इंक्रीज होने दिख रहा है हमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ने लग गया है हमारा, सब्सिडीज भी कम कम होते जा रही है, जो कि अच्छी बात है। इनफिशिएंट यूएस डेट, मोर एंड मोर पब्लिक डेट नीडेड फॉर डॉलर ऑफ जीडीपी ग्रोथ। ठीक है। चाइना इज नॉट चीप एंड अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट। चाइना में भी काफ़ी सारा हद तक चीप ही मिल रहा है अभी तक भी। इंडिया में 22 है तो ये 10 रुपये में मिल रहा है, कोई भी चीज़ अगर रेशियो की वाइज देखा जाए तो। कोई चीज़ अगर 10 रुपये में मिल रही है चाइना में, तो वही चीज़ हमारे इधर 22 रुपये में मिल रही है। तो सबसे सस्ता अभी तो चाइना है। इन इंडिया स्मॉल विल नो लॉन्गर बी ब्यूटीफुल। 2014 से 24 स्मॉल कैप में पहले 13% दे रहे थे, लार्ज कैप में अभी 13% दे रहे, मिड कैप में 10% और स्मॉल कैप में 8%। एनुअल रिटर्न्स की बात की जाए यूएस की तो इधर है, लार्ज कैप में ज़्यादा थे पर इंडिया में स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छा खासा मिल रहा है लार्ज कैप से। तो अगर आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में रखा है तो अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा ही है। कि मार्केट इमर्ज कौन से हो रहे हैं। आई एम ब्रेकआउट कैपिटल। ठीक है। चलिए देखते हैं इंटरव्यू क्या बोलते हैं। टॉप ट्रेंड्स इन द यूएस, चाइना, इंडिया। प्रणव रॉय, सेफोलॉजिस्ट। ठीक है। Hello and welcome to devkar.com. If there is one show on the economy and what lies ahead, it is this. What we'll look at the 10 major factors that will affect each one of us. चलो 10 major factors हम इसमें ही देखते हैं, प्रेडिक्शन का समरी। रिवर्सल इन रिसेंट पैटर्न ऑफ यूएस डोमिनेंस, अमेरिकन स्टॉक मार्केट कुड हैव द फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर परफॉर्मेंस इन अ लॉन्ग टाइम। तो पहला साल ऐसा रहेगा कि अंडर परफॉर्म करेगा स्टॉक मार्केट यूएसए का। दूसरा बोल रही है फिजिकल डिफिसिट जो है अमेरिका बैटल फ्लो, पॉलिटिशियंस आर नॉट फोकस ऑन कटिंग बैक, मार्केट में पुट मोर प्रेशर ऑन देम। अमेरिका के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया है इन्होंने। पर चाइना इज बिकमिंग इन्वेस्टिबल अगेन, इट्स इकोनॉमी में नॉट बी बूमिंग इवन डूइंग फाइन बट इट्स बिकम सो चीप दैट इट्स इनवेस्टेबल, सेवरल डायमंड्स इन द रफ देयर। ठीक है, चाइना इन्वेस्ट करने लायक हो गया है अभी बोल रही है। इन इंडिया स्मॉल विल नो लॉन्गर बी ब्यूटीफुल, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स हैव had a great run, the performance valuation gap will narrow between the small and mid cap companies and the large caps। तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा हमें।
स्मॉल मिड और लार्ज में तो। 7, over spending on AI will hurt big tech firms. They are overdoing it. Returns may not be consumer rate. With spend on AI, valuations may be questioned if profits don't grow as significantly. तो अभी इतने हद से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई में, अगर वो अच्छा खासा अगर रिटर्न्स नहीं दिया तो फिर बिग टेक फर्म्स बहुत बुरी तरह हिट होने वाले। Global trade will grow without America. It's already been happening, but like with Donald Trump's election, it's likely to accelerate. India and others are signing more bilateral trade agreements. अभी जैसे यूएसए ने बताया कि भाई हमारा हम देखेंगे, तो बाकी के वर्ल्ड बोल रहे ठीक है तुम्हारा तुम देखो, हम भी अभी इधर इधर बाकी ट्रेड बढ़ाएंगे। वो फिर अदर ऑप्शन है हमारे पास। प्राइवेट फंडिंग विल स्लो डाउन ग्लोबली। ठीक है, मतलब प्राइवेट फंडिंग थोड़ा कम आएगा। पब्लिक फंडिंग विल इंक्रीज अगेन, मेनली लेड बाय द यूएस। इंडिया स्टिल एज अ नेशन स्टेज, प्राइवेट फंडिंग में और मे नॉट स्लो डाउन। ठीक है, स्लो डाउन हो सकता है ऐसा लग रहा है। नो मैजिक सोल्यूशन टू ओबेसिटी एपिडेमिक। देर आर मेनी बेनिफिट्स टू ड्रग्स लाइक ओजेम्पिक, बट देर आर साइड इफेक्ट्स टू, एंड द आइडिया दैट इट इज अ मैजिक पिल विल बी क्वेश्चन। तो अभी ओबेसिटी को कम करने के लिए भी चल रहा है ना, मैंने जैसे बताया था कि गोली खाई तो आपका ओबेसिटी कम होगा, पर उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर तो यही बताया, इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि जब तक हमारा बजट और ये सब नहीं आता, हम बस हवा में बाण मारते रहेंगे। जब ठोस सबूत आएगा तब ये हम करेंगे, तो ऑन पेपर आएगा तो ठीक है। मोटा मोटा तौर पर तो है। एंगेजिंग तालिबान वाला देखते हैं फिर, देखते हैं क्या होता है तालिबान में, अभी क्या एंगेज करना है हमें। ट्रिप टुवर्ड्स नॉर्मल रिलेशंस विद काबुल पॉइंट्स टू एंडरिंग जियोपॉलिटिकल रिलेटिव्स, बट दिल्ली मस्ट अंडरलाइन कंसर्न्स। ठीक है, गवर्नमेंट्स माइट कम एंड गो इन काबुल, बट इंडियाज टाइज विद अफगानिस्तान हैव लार्जली retained their strategic character. India stepped up engagement with Taliban, marked by the recent meeting of Foreign Secretary Vikram Misri with the acting Foreign Minister of Afghanistan Amir Khan Muttaqi in Dubai. Underline this basic geopolitical reality of the subcontinent. तो अभी हमारी मीटिंग हो गई थी, जो हमारे ये है फॉरेन सेक्रेटरी है और फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के, तो उनके साथ मीटिंग हो गई थी अभी दुबई में। When the Taliban stormed back into power in August 2020, it was widely lamented as a major setback to India's regional policy. After all, India had been a strong partner for the government led by the anti-Taliban forces. The return of Taliban was also viewed as a major gain for Pakistan, which was deeply hostile to the regime that fell in Kabul. देखो इनको क्या लग रहा था, तो हम एक्चुअली देखा जाए तो हम पूरा जो गवर्नमेंट पूरा स्ट्रांग पार्टनर था हमारा कि एंटी तालिबान कैसे किया जाए, एंटी तालिबान फोर्सेस की रिगार्डिंग। पर जैसे ही तालिबान आ गया पूरा ये अगस्त 2021 में, तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात हो गई, ऐसा बोल रहे थे वो कि पाकिस्तान ने अच्छा खासा गेन किया है इसमें, और जो उनकी जो सरकार थी वो नीचे गिर गई। येट सिंस इट्स रिटर्न द तालिबान कंसिस्टेंटली सिग्नल्ड इट्स ईगरनेस टू इम्प्रूव रिलेशंस विद इंडिया। अगर तालिबान आने के बाद भी हमारे साथ अच्छे से रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली हैज बीन कॉशियस इन इट्स इंटरेक्शन विद तालिबान, दैट पॉलिसी हैज चेंज नाउ विद द एलिवेशन ऑफ द एंगेजमेंट टू द लेवल ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी। दिल्ली हैज रिस्पॉन्डेड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम काबिल फॉर इंडियन सपोर्ट फॉर ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस डेवलपमेंटल कोऑपरेशन। तो अभी सतर्क रही है हमारी थोड़ी दिल्ली जो है, हमारी इंडिया है, इनके साथ इंटरेक्शन करने के साथ साथ थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, कुछ बोल नहीं सकते इनके साथ। और दिल्ली ने भी रिक्वेस्ट की है कि काबुल को कि भाई हमारा इंडियन सपोर्ट रहना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के साथ। ठीक है, द स्लो बट सर्टन ड्रिफ्ट इन दिल्ली टुवर्ड्स नॉर्मल रिलेशंस विद काबुल अंडरलाइंस एन एंड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। Irrespective of the nature of the regime in Kabul, monarchical, communist or Islamist of different kinds, there has been a natural warmth between Delhi and Kabul. That India and Afghanistan do not have any bilateral dispute is one factor. तो हमारे में ऐसा कुछ डायरेक्टली क्या बोलते डिस्प्यूट वगैरह तो है नहीं। दे शेयर क्रॉस border problems from Pakistan is another. The Kabul has long resented the Pakistan Army's brazen meddling in its internal affairs and its treating Afghan as its backyard. Kabul has looked to Delhi to balance the pressures from Rawalpindi. Pakistan has sought to break this paradigm by conscious efforts to promote radical Islam in Afghanistan and group the Taliban in an anti-force. ठीक है, मतलब ठीक है। Although the logic of geopolitics is moving Delhi closer to Kabul, there are two issues of concern. अभी देखो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होगा वो देखेंगे अभी। हम भले ही दिल्ली जो है थोड़ा सा काबुल के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। पहला प्रॉब्लम रहेगा डोमेस्टिक ओरिएंटेशन ऑफ द तालिबान regime, its repression of the population, intolerable population of women in particular, or being denied basic rights such as education, minimal. It doesn't have the power to alter the internal politics of Afghanistan. Realism suggests that Delhi must deal with whoever is in power in Kabul, but yet India cannot give its core values in. It must nudge the Taliban towards political and social moderation. देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, पहला जो तालिबान का जो अभी गवर्नमेंट आया है तो वो पूरा रिप्रेस करने की इसमें है कि जो पॉपुलेशन है वो
पूरी दबाने की कोशिश कर रहा है, और जो पर्सनल फ्रीडम है और एजुकेशन है, वुमेन के स्पेशली, तो जो बेसिक राइट्स है वो उनको दे नहीं रहा है। और हमारा इंडिया जो है कि ये बोल रहे कि हम तो इतना कुछ चेंज नहीं कर सकते इंटर पॉलिटिक्स जो भी अफगानिस्तान में है, पर हम इनके साथ ये भी बढ़ावा नहीं दे सकते कि जो हमारे कोर वैल्यूज है, तो वो थोड़े से उस पर भी हम छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि तालिबान अगर ऐसे करने लग गए तो हम अभी अपनी वैल्यूज छोड़ के हम अच्छे से ट्रीट कैसे करेंगे, तो वो एक बात है। That the meeting with Taliban officials took place in the is a reminder that India can work with United Arab Emirates and the other moderate Arab states in promoting positive changes inside Afghanistan. The second issue is Delhi's unfortunate abandonment of its previous allies in Afghanistan since the Taliban returned to power. This included heartbreaking refusal to get visas to many Afghans who had actively supported India over the decades. तो ये बोल रहे कि जो पुराने फ्रेंड्स है वो उसे नहीं खोना चाहिए हमने। नए फ्रेंड्स तो ठीक है, हम जीत सकते हैं नए फ्रेंड्स काबुल में, जो अभी तालिबान है, पर जो पुराने फ्रेंड्स है उन्हें नहीं खोना चाहिए। तो सेकंड प्रॉब्लम वो है। ठीक है, मोटा मोटा तौर पर ठीक है, इतना ही है। प्लेन में तो उतना ही था। काइट, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, पतंग उड़ाओ, पतंग का कारखाना है मेरा। कौन किस। चलिए, वंती का जीत गई तो अच्छी बात है, जीएम बन जाएगी वो। जीएम बहुत रेयर नाम है बाय द वे, सबसे हाईएस्ट नाम है एक चेस प्लेयर के लिए। टॉप का है, उसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। वैसे सुपर जीएम बोला जाता है, पर वो 2700 के अबाव जाना चाहिए, तब हो जाएगा। प्रज्ञानंद है, अर्जुन है, मैग्नस है, विशी है। चलिए फिर, मेरे हिसाब से तो इतना कुछ नहीं रहेगा। फर्स्ट पेज पर ही देखते सीधा। लेना है वन प्लस। देखो, इतना इफेक्टिव प्राइस है। ऑनरिंग द कमेंडेबल कमीशन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, प्रवासी भारतीय दिवस 10 जनवरी। याद आया कुछ? नहीं। चलो कोई नहीं। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से हो गया ये। ठीक ठाक था। मिलते हैं फिर। जय हिंद।